हेलो हेलो। आप सभी किसान बंधुओं का सफल सीड्स एंड बायोटेक लिमिटेड कंपनी द्वारा हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवादन करता हूं। एक बार सभी जय जयकार करेंगे। सफल का मक्का एवं धान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप सबों को मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अरविंद काफरे, सफल सीड्स कंपनी का झारखंड प्रांत का अधिकारी हूं और इस कंपनी में मैं ये 6वां साल काम कर रहा हूं और कंपनी में मैं लगातार ये 17वां साल है। 17 साल 2003 से काम शुरुआत किया था और 4 से मैं कंटिन्यू कंपनी में हूँ। और इस पूरे इलाका में 2006, 7, 8 ईस्वी में कोई हाइब्रिड धान का नाम तक नहीं जानता था। हम बहुत सारे किसान, जैसे बगल में हाकिम यादव था, भी बोल रहे हैं, इनका तो फेस हम भुला चुके हैं। एक नरेश भंडारी था, एक उमाकांत मेरी उधर, बहुत सारा प्रवक्ता हमने बनाया था और सबको फ्री में हाइब्रिड धान दिया था एक धान लगाने के लिए। उस समय कोई लगाना नहीं चाहता था और जब एक समय चला तो हाइब्रिड का बढ़िया समय चला। एक दशक हाइब्रिड का बढ़िया चला। कारण क्या था, कुछ समय मौसम ठीक ठाक नहीं चल रहा था और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मौसम करवट लिया, पुनः आदमी फिर दूसरा तीसरा लगाना शुरू किया। उसके बाद समय आ गया लंबा धान में सौरभ सीगमेंट का, तो उसमें अब जो है लोग लगे हुए, देख रहा है कि जो हमको हाइब्रिड में मिल रहा है वो इसमें भी मिल जा रहा है। लेकिन मार तब खाता हाइब्रिड और इसमें, इस रिसर्च में, कि जब मौसम अगर बेमान हो गया तो उस समय पता चल जाता है कि हमको हाइब्रिड नहीं लगाने से क्या नुकसान हो गया। तो हम आपके इस गांव में सफल कंपनी का मक्का X3522 लगवाया था, जिसका रिजल्ट आपके सामने रखा हुआ है। मेरा मक्का आज से नहीं, अगर उस पार में, गंगा के उस पार में, सेतपुर, टिंटेंगा, इस्माइलपुर, मकनपुर, यानी मधेपुरा, सुपौल, जहां भी कहीं भी फोन लगाइए आप, अगर रिलेशन है तो पूछिए सबसे बढ़िया मक्का कौन है, तो बोलेगा X3355। 3355 उस पार में हम 250 टन मक्का देते हैं और 250 टन में स्कार्सिटी ही लग जाता है। यहाँ हम 3, मतलब यहाँ जिस रेट में बिक्री करवाते हैं उस रेट में वहाँ जो है होलसेल होता है, उस पर भी ब्लैक मार्केटिंग होता है 3355 का। उससे पहले चलता था 3522, उससे पहले 3522, यानी इस यह 2 मक्का जिसके पास है उस पर में वो सहनसा है। तो अपने पास इतनी बढ़िया बढ़िया वैरायटी मक्का का है और मेरे पास मक्का सफल X1, इसका दाना काफी चमकीला होता है। तो इस प्रकार मक्के में कहीं भी लगा दीजिए हमको, हम कभी आज तक मात नहीं खाए। अगर 3355 को 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक लगा दिया जाए तो एक भी पौधा में 2 से 3 भुट्टा से कम होगा ही नहीं और दोनों एकदम एक रंग। देखिए उस कोना में ये उमाकांत मेरी के कररिया का, उमाकांत मेरी के कररिया का, उसी का खेत का वो फोटो है। एक गाछ में 2 भुट्टा 3 भुट्टा, एकदम सीनियर भुट्टा 3355 का। ये जो भी इसमें बैनर में लगा हुआ है टोटल अपना लोकलिटी का है। देख रहे 3522, ये भी जहां भी लगा था वो एक रंग समान दुपहर, बस अंतर इतने 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अगर लग जाएगा तो दोनों भुट्टा सीनियर होगा, जूनियर नहीं होगा।
आज भी हम एक खेत आए देख के, वहाँ एक सीनियर एक जूनियर, इनका भी खेत में एक सीनियर है एक जूनियर, लेकिन दाना दोनों में है। लेकिन अगर पहले रोपाएगा तो दोनों सीनियर होगा, जूनियर नहीं होगा। अभी मेरा जो गेहूं आता है 501 502 परसबानी में, एक महात्मा को हम डेमोस्ट्रेशन में दिए थे, उत्तमानंद। वो हमको इधर मैसेज किया मोबाइल में कि आपके आशीर्वाद से 7 किलो बीज में 1 कुंटल 80 किलो उत्पादन हुआ। 7 किलो दाना हम दिए थे उसको। बोले, हमको आके बोले कि देखिए ना अरविंद बाबू, हम एक खेत मिला है दान में, सो उसको जो है गेहूं लगाएंगे। तो हमने कितना लगेगा? बोला वही 6-7 किलो लगेगा। तो हम 7 किलो बीज वहीं बगल एक विक्रेता है शंकर भगत उपना टोला में, उसी से लेके हम उनको 7 किलो दिए। जो अभी इधर में 7 किलो में 1 कुंटल 80 किलो, ये कुछ नहीं हुआ। 6 किलो में 1 कुंटल 80 की 2 कुंटल हुआ था, यही बगल गाँव में पिपरा में। कोई महत्व हमको दिमाग नाम से उतर गया। तो इस कंपनी का जो भी बीज है, जहां भी जाते हैं लगा है, नहीं अगर उपज बढ़िया दिया तो आपको खराब नहीं देगा। इस कंपनी का भिंडी आता है, इतना पहले फास्ट फलता है हाइब्रिड भिंडी, उससे पहले कोई फलता ही नहीं। रेट गिरते गिरते ये पूरा खत्म हो जाता है। जरूरी क्या है कम दाम में बेचने का। इसका आप ध्यान लगाइए। मुग्धा गोल्ड हम लोग मार्केट को दिए हुए हैं, जो आप लोग सौरभ लगाते हैं, सौरभ जो लगाते हैं, हम इनको भैया को दिए थे पिछले साल 3 किलो डेमोस्ट्रेशन में। अगर इसका बाली देख लीजिएगा तो सौरभ का आपको बाली कौन पूछे, गाल भी पसंद नहीं होगा। एक सुंदर लड़की देख लीजिए आप कहीं, अगर कला कुरूप दिखा दे कहीं संबंध कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा, चाहे वो पैसा दे या नहीं दे। उसी तरह इसका जो बाली हुआ होगा एकदम घना और लंबा बाली ऐसे होता है, और सौरभ जो निकलेगा वो छुछुआते हुए निकलता है। और इसका चावल भी नहीं टूटता है, मोटा लंबा धन है, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं। दूसरी नंबर क्या है कि अब जो हम लोग धान निकाले, ये जो धान अभी इसका आयु मात्र 3 साल हुआ है आपके मार्केट में, ये आयु इस साल लेके तीसरा साल होगा। तो समझिए जो जवान है और जो बूढ़ा हो गया है, वो कभी अभी सर बता रहे थे हाइब्रिड धान का, अब उसमें वो ताकत नहीं रहा, एक से एक महारथी आ गया। पहले निकाला था 40 का माइलेज देता था, अब 100 का माइलेज वाला गाड़ी निकाल, अब तो बिना तेले वाला गाड़ी निकाल दिया। तो एक ना वैज्ञानिक डेवलप कर रहा है ना, तो विज्ञान जब डेवलप कर रहा है तो हमारा जो ये मुग्धा गोल्ड धान का आयु है मात्र तीसरा साल के, किसी धान को अभी कम से कम 4 साल तक गदान नहीं देगा। उसके बाद ये डाउन हो तो हो, लेकिन 4 साल तक अभी ये गदान देगा ही नहीं। जहां भी लगा इसका मार्केट हम मात्र 1.5 टन से बेचना शुरू किए बिहार झारखंड में। सबसे पहला साल जब लाए, पिछले साल हम बेचे 37 टन, और इस बार हम एकमात्र बरबीघा से पूरा बरबीघा को 40 टन दे चुके हैं। अभी तो इधर घुसाए ही नहीं, इतना डिमांड बढ़ गया इस धान का। आप बांका डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में जाइए ना, खाली मुग्धा गोल्ड, इसलिए सिर्फ मुग्धा नहीं, सफल का ये जो मुग्धा गोल्ड है मार्केट में ढेरी है नाम से। मोटरसाइकिल ढेरी कंपनी का है, अगर खाली मोटरसाइकिल बोलिएगा तो कनो कंपनी का थमा देगा। आपको नाम याद करके जाना होगा। दुकानदार समझाता भी है, लेकिन आप अपना मन से लीजिए। दुकानदार के मन से लीजिएगा तो एक मन के जगह आधा मन होगा। दुकानदार अपना मन इसलिए चला रखा है, उसको कतरना भी है ना, और नहीं सकेगा तो एगो साटेगा पीछे से। भैया लोग पिछले बार गए हमारे पास, बोले कुछ जौन धान लेना ले लीजिए आप बोरा काट के, ठीक है। 1 पैकेट हम सैंपल इनको मुग्धा गोल्ड दे दिए। तो समझिए 1 पैकेट हम क्यों दे दिए सैंपल में। अगर उससे खराब होगा तो हम पूरा जितना धान उपज होगा हम दे देंगे उसका दाम, और बढ़िया हुआ तो आगे साल से आप लगाइए, आगे साल से लगाइए। दुश्मनी होगा शुरू साल से कम से होगा। हम इस साल प्रयास करेंगे कि यहाँ 10 से 12 किलो धान इस साल भी डेमोस्ट्रेशन में भेजेंगे। जो लोग हैं भैया बोलेंगे 1 किलो बांट दीजिए, ताकि अगले साल भरोसा बने। कोई जरूरी नहीं तुरंत दुश्मनी मोल लेंगे, काहे कि हम लोग नेता मिनिस्टर मुखिया के इलेक्शन 5 साल में आता है, लेकिन हम लोगों का इलेक्शन न हर 6 महीने में होता है।
हर 6 महीना में। अभी धान मक्का बेचे हैं, कटाई कराने आए हैं, फिर धान बेचेंगे, फिर धान कटाई कराने आए हैं, उसमें फिर मक्का बेचेंगे। 6 महीना का इलेक्शन है। वो लोग एक बार नाश्ता बढ़ता 5 साल राज करता है, हम लोग 6 महीना में बढ़ते हैं। अगर गए तो हम लोग का कुर्सी चला, इसलिए कभी नहीं चाहेंगे हम लोग खराब हो। एक चीज समझ लीजिए कि डॉक्टर चाहेगा कि आदमी बीमार हो, वकील चाहेगा मार हो, दरोगा चाहेगा गोली चले, लेकिन एक जो एजेंट होता है, दलाल होता है आपके गांव घर का, वो चाहेगा कि आदमी सही सलामत रहे ताकि हमको दे, मेरा कमीशन बना रहे। उसी तरह हम लोग कंपनी के सेल्समैन हैं, हम लोग चाहते हैं आपका उपजा बढ़िया बना रहे ताकि मेरा संबंध चले और काहे दूसरे जगह खोजने जाएंगे। इसलिए हमेशा हम लोग यह विश्वास बनाए रखे हैं कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट दें वो विश्वास के साथ दें, क्योंकि हम बीज नहीं विश्वास बेचते हैं। क्योंकि पैकेट के अंदर ना आप देखें ना हम देखें, सिर्फ विश्वास से आपको दिए और आप विश्वास से लिए। किसान से बड़ा कोई ऐसा धरती पे नहीं जो रिस्क लेता है। हमको आप पैसा देते हैं, हम बैंक में रख देते हैं, कोई लॉकर में रखता है बड़का तल्ला में, और आप जो 50,000 का खरीद के लाए आप सीधे खेत में छींट दिए। उसमें ना कोई तल्ला है ना कोई लॉकर है। समझिए वो घास निकलेगा कि क्या निकलेगा इसका गारंटी नहीं है। लेकिन आप कितना बड़ा भरोसा लेके कि इसमें धान बोए हैं तो वही धान होगा, 120 दिन में ही होगा, और आप कंटिन्यू 120 दिन तक जाते हैं तब आपको जो पैदावार मिलता है। और हम तो आज आए कल बेच लेंगे, मेरा पैदावार हो गया। इसलिए कभी भी आज तक सफल कंपनी किसान के साथ धोखा नहीं किया है। आज तक एक विश्वास को बेचते आ रहा है। और सफल सीड्स कंपनी आज की नहीं है, इसके बारे में जान लीजिए। सफल सीड्स कंपनी उस समय से है जिस समय संपूर्ण भारत में प्याज पैकेट में नहीं आता था, लूज में आता था। पहला प्याज पैकिंग करने वाली कंपनी सफल सीड्स है। उस समय बैजो, इसलिए आप हम जान लीजिए बहुत पुरानी कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज सफल सीड्स की विशेषता क्या है कि आपको एक भी सीजन में गलत बीज दे ही नहीं सकता है। कारण क्या है कि देखिए कद्दू, करेली, परोल, भिंडी, पालक, धनिया, मूली, जितना चीज सब लेके बैठा। अगर इसका धान खराब होगा तो टमाटर नहीं बिकेगा, टमाटर खराब होगा तो गेहूं नहीं बिकेगा, गेहूं खराब होगा तो मकई नहीं बिकेगा, मकई खराब होगा तो धान नहीं बिकेगा। ये देगा क्या खाना? बहुत कंपनी क्या है कि धान बेचा साल भर रफू चक्कर है, बहुत कंपनी है भिंडी बेचा साल भर रफू चक्कर है, लेकिन ये सालों भर मार्केट में इसके पास टिकने का एक बहुत बड़ा जुगाड़ है, हर चीज है। इसलिए ये कभी भी कुछ गलत नहीं देती है, हर बीज है इनके पास। इसलिए आप लोगों से आशा करेंगे कि आप लोग भी मुग्धा गोल्ड लगाएंगे, जो कि मध्यम खेत होता है। और निचला खेत के लिए जो स्वर्णा धान आप लोग लगाते हैं, देखिएगा कि कैसा होता है। अगर RM1 राजेंद्र मंसूरी आप बांका, तारापुर, मुंगेर इधर जाइएगा ना तो खाली RM1 बिकता है, खाली RM1 स्वर्णा के जैसा ही है एकदम। जिस तरह स्वर्णा धान है वैसा ही है। बस नजर खाली दोनों हाथ में लेके देखिएगा तब लगेगा कि ये स्वर्णा हल्का 20 लंबा में, हल्का 20। चावल जब बनाइएगा तो कोई नहीं कहेगा कि स्वर्णा धान का चावल, लेकिन वो जितना गड्ढा खेत में डाल सकते वो है RM1। RM1 किसी को भी बाका उसा फोन कीजिएगा ना तो वो बताएगा बहुत बढ़िया धान है। तो राजेंद्र मंसूरी जो जानते हैं RM1 वो जस्ट पिता नहीं, वो बोलिएगा कि आंधी आएगा तो गिर जाएगा। अब ऐसा बोहे चलने लगे तो उसमें तो आम का गाछ गिर जाता है, इसलिए वो गिरता नहीं। बहुत मोटा मोटा डंठल, दो धान लगाना है, मोटा होता है, वो RM1 है। उसके बाद आप अगर महीन धान लगाना चाहते हैं, सोनम जो लगाते हैं, तो मेरे पास सोनम में 2 टाइप का आता है। एक आता है सफेद में, एक आता है पीला।